कैसे हो दोस्तों, आप मजे में हो। आज की क्लास है हमारी उत्तराखंड परिचय भाग 32। हमारा टॉपिक और विषय है वो है उत्तराखंड में दोस्तों हमारा जो उधम सिंह नगर यानी जो जिला है उसमें नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारा है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसकी विशेषताओं के बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों हम पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं कि उत्तराखंड में जो उधम सिंह नगर जिला है उसमें जो नानक मत्ता साहिब है उसकी क्या खूबी है और कैसे उसकी दोस्तों शुरुआत हो रही है। तो आपकी स्माइल के साथ नानक मत्ता साहिब की शुरुआत करते हैं। उधम सिंह नगर में यानी जो हमारा जिला है नानक मत्ता साहिब सिखों का पवित्र स्थल है। सिखों यानी दोस्तों सरदारों का पवित्र स्थल है, यानी गुरुद्वारा है, एक पवित्र स्थल है। इसके पास क्या है दोस्तों, एक बांध है जिसका नाम है नानक सागर बांध। तो उधम सिंह नगर जिले में हमारा नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारा है और इसके पास में जो बांध है उसको क्या कहते हैं आप, नानक सागर बांध, यानी गुरु नानक जी के नाम पर ही नानक सागर बांध है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप समझ गए कि ये उधम सिंह नगर जिले में है और ये तो वैसे ही फेमस है दोस्तों, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं गुरुद्वारे में। नाम तो ये नाम का सिखों का स्थल है, यहाँ सभी धर्म के लोग आते हैं और यहाँ पर सेवा देना चाहे तो सेवा भी कर सकते हैं और सभी लोग यहाँ पर दोस्तों खाना खाते हैं, लंगर करते हैं। इसीलिए पवित्र स्थल इसे माना जाता है, पवित्र स्थल है ये सरदारों का, सिखों का गुरुद्वारा जिसे नानक मत्ता साहिब कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों कि सिखों के प्रथम गुरु, सिखों के प्रथम गुरु तो वैसे ही आप जानते हैं कि गुरु नानक जी है, ये तो वैसे ही आपको याद होगा। अपने शिष्यों के साथ, शिष्यों का मतलब दोस्तों अपने चेलों के साथ, शिष्यों का मतलब चेलों के साथ। यहाँ पर हमसे ये पूछा जा रहा है कि सिखों के प्रथम गुरु कौन हो गए, नानक देव, या फिर आप कह सकते हैं गुरु नानक देव जी। तो वो अपने सिखों जो उनके चेले थे, शिष्य थे, उनके साथ आए हैं और उन शिष्यों का नाम है बाला और मर्दाना। क्या नाम है दोस्तों, बाला और मर्दाना के साथ नानक मत्ता आए थे। तो जिस स्थल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिखों के प्रथम गुरु आ रहे हैं और वो है गुरु नानक देव जी, अपने शिष्यों को लेकर आ रहे हैं। तो शिष्यों के नाम भी हमें पता होना चाहिए, बाला और मर्दाना। ठीक है, तो हमारे नानक मत्ता साहिब में सिखों के सबसे जो पहले गुरु हैं गुरु नानक देव जी, वो अपने चेलों यानी शिष्यों के साथ आए थे जिनका नाम था बाला और मर्दाना। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि नानक मत्ता साहिब में एक पीपल का वृक्ष है। अगर आप घूमने गए होंगे दोस्तों तो आपने एक पीपल का वृक्ष देखा होगा। नानक मत्ता साहिब यानी गुरुद्वारे में एक पीपल का वृक्ष है जिसको पंजा साहिब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पंजा साहिब कहते हैं। इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। नानक मत्ता साहिब जो गुरुद्वारा है दोस्तों, वहाँ पर एक पीपल का वृक्ष है। अब अगर आप घूम कर आए तो आपको पता ही होगा, उस पीपल के वृक्ष को पंजा साहिब कहते हैं, ये याद रखना है आपको। ये इसके बारे में दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि जब गुरु नानक देव जी आए हुए थे यहाँ पर तो एक तूफान और आंधी उस समय बहुत तेज आया। तो यहाँ के लोग तो ऐसा बताते हैं कि सभी चीज़ वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो उखड़ने लगे, बहुत तेज तूफान था। तो ये भी पेड़ है जो ये भी उखड़ने लगा। तो फिर गुरु नानक देव जी ने इस पर अपना हाथ रखा और कहा कि सभी चीज़ें तो उखड़ रही हैं, जा रही हैं इधर उधर, क्या तू भी मुझे छोड़ के जाएगा। तो बताते हैं वो पेड़ वहीं का वहीं रुक गया, यानी आधा उखड़ा और आधा रह गया और वो फिर वहीं का वहीं रुक गया। ऐसा भी दोस्तों यहाँ पर लोग कहते हैं, ऐसी भी मान्यता है। तो अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन। तो चौथा जो हमारा क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि नानक जी लगभग 1508 ईस्वी में तीसरी कैलाश यात्रा के दौरान नानक मत्ता साहिब में प्रवेश किया। यानी गुरु नानक देव जी ने दोस्तों 1508 ईस्वी में तीसरी कैलाश यात्रा के दौरान, यानी वो कैलाश यात्रा के दौरे पर थे और उसी समय वो तीसरी कैलाश यात्रा के दौरान उन्होंने नानक मत्ता साहिब में प्रवेश किया था, या आप ऐसे कह सकते हैं आए थे। ठीक है दोस्तों, और उन्हीं की याद में दोस्तों तब से दीपावली पर मेला लगता है हर वर्ष। सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह जी ने, सिखों के 6वें गुरु, फर्स्ट हो गए आपके गुरु नानक देव जी, ये हैं आपके 6वें गुरु, ये याद रखना है कौन, हरगोविंद। सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह ने नानक मत्ता की यात्रा की थी। और उस समय दोस्तों आपको याद रखना है कि जो कुमाऊं का राजा था, यानी जो कुमाऊं का राजा था वो था दोस्तों बाज बहादुर चंद। किस समय, हरगोविंद के समय में, जब वो उन्होंने नानक मत्ता की साहिब की यात्रा की थी, हरगोविंद सिंह ने दोस्तों जब नानक मत्ता साहिब की यात्रा की थी तो उस समय जो कुमाऊं का राजा था तो उसका ही नाम है आपका बाज बहादुर चंद।
बाज बहादुर चंद। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हमने नानक मत्ता साहिब से कुछ प्रमुख जानकारी, कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज हमने अच्छे से समझा है, ताकि दोस्तों अगर उत्तराखंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है और उत्तराखंड में खासकर आज की क्लास से नानक मत्ता साहिब से जुड़ा कोई क्वेश्चन आता है तो हम आराम से उसको दोस्तों सही तरीके से सही क्वेश्चन पर हम टिक लगा सकें और हमारी जो तैयारी चल रही है वो अच्छे से दोस्तों क्लियर हो सके। आपको करना ये है दोस्तों कि क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, ताकि उनको भी नानक मत्ता साहिब की इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। नमस्कार।